हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उस सीरीज़ में हम देख रहे थे संभाग। तो हमारे सारे संभाग होने के बावजूद हमारा जो एक संभाग बचा हुआ था, दो संभाग और बचे हुए हैं। तो आज हमारा जो संभाग है वो है जबलपुर संभाग। इस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले महत्वपूर्ण हैं और उन ज़िलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ें हैं उन्हें हम देखते हैं। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं जबलपुर ज़िले से। ठीक है, तो जबलपुर ज़िला जो है इसे त्रिपुरी व महाकौशल का नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसी ज़िले को जबलपुर ज़िले को ही संस्कार राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर संस्कार राजधानी कहने के साथ साथ ही जबलपुर ज़िले को भारत का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र यहाँ पर स्थापित है। भारत का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो हमारे जबलपुर ज़िले में। इसी जबलपुर ज़िले में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। यहीं पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो हमारे जबलपुर ज़िले में है। क्लियर है? अब इसी जबलपुर ज़िले में है भेड़ाघाट नाम का नामक प्रसिद्ध स्थान। वहाँ पर है हमारा धुआंधार जलप्रपात। तो क्वेश्चन आता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो हमारा आंसर होगा भेड़ाघाट जबलपुर में। क्लियर? हमारे जबलपुर ज़िले में ही हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित है। कहाँ पर? जबलपुर ज़िले में। इसी के साथ साथ दो हमारे खंडपीठ जो है वो है हमारा इंदौर और एक ग्वालियर। दो खंडपीठ है वो, एक इंदौर और एक ग्वालियर। यहीं पर इसी को जो है जबलपुर ज़िले में गुप्तकालीन जो विष्णु टिगवा का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु टिगवा का मंदिर। क्वेश्चन आता है कि विष्णु टिगवा का मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर होगा? जबलपुर में। अब इसी जबलपुर ज़िले में हेवी व्हीकल का कारखाना है। यहीं पर गनकेरिज फैक्ट्री है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहाँ पर है? खमरिया जबलपुर में। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? खमरिया जबलपुर में। ठीक, अब बात करें अपन जबलपुर ज़िले में कोई बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ पर जो बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है वो कौन सी नदी पर की गई है? तो वो है बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है। कौन सी परियोजना नदी पर? बहुउद्देशीय जो है परियोजना बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है। ठीक, इसी के साथ प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जो है जबलपुर में है, जो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार हमने इसे जबलपुर ज़िले को देखा। अब बात करते हैं हम कटनी ज़िले की। तो आखिर कटनी ज़िले में क्या है? तो कटनी ज़िले को चूना नगरी कहा जाता है। यहाँ पर चूना पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता, फायर क्ले पाया जाता। मतलब इस प्रकार से ETC अपन बोल सकते हैं, आदि चीज़ें जो है कि यहाँ पर कटनी ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, इसी कटनी ज़िले में ACC सीमेंट फैक्ट्री का क्या है? कारखाना यहीं पर है। ठीक, ACC सीमेंट जो है उसका फैक्ट्री या कारखाना कहाँ पर है? तो हमारा कहाँ? कटनी ज़िले में है। इसके साथ ही देश की पहली किन्नर महापौर जो थी कमला जान, वो यहीं से संबंधित रखती थी। तो क्वेश्चन आता है देश की पहली किन्नर महापौर कौन थी? तो कमला जान थी। वो कहाँ की थी? कटनी ज़िले की थी। ठीक, यहाँ के जो पान का उल्लेख है, यहाँ कटनी ज़िले का जो पान का उल्लेख है वो आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया जाता है। मतलब कटनी ज़िले का जो पान है उसका उल्लेख कहाँ पर है? तो आईने अकबरी में इसका उल्लेख है। और इसके साथ ही कटनी ज़िले में कुछ पवित्र कुंड है। उन पवित्र कुंड को देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास पवित्र कुंड है, एक तो सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। ये तीन कुंड जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र कुंड माने जाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसी कटनी ज़िले में एक पंचलिंगी शिव की प्रतिमा है। एक पंचलिंगी शिव की प्रतिमा है। इसी को हम रूपनाथ भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रूपनाथ भी कहते हैं। क्लियर हुआ? इस प्रकार हमने देखा कटनी जिला। अब बात करते हैं हम नरसिंहपुर जिले की। तो नरसिंहपुर जिला जो है अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। क्लियर? इसी के साथ जो है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला माना जाता है। सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा है? तो वो होगा हमारा नरसिंहपुर। ठीक, सेकंड बात कि इसी नरसिंहपुर जिले में पहला किशोर बंदी गृह जो है कि बनाया गया था, स्थापित किया गया था। तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। क्लियर? इसी के साथ यहाँ पर नरसिंहपुर में एक जाट सरदार थे जिन्होंने नरसिंह मंदिर बनवाया था। इसी के नाम पर जो है कि नरसिंहपुर इस जिले का नाम रखा गया था। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश का पहला जिला जो है कि खुले में शौच से मुक्त किया गया था। करंट का क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि खुले में शौच मुक्त का जो अभियान चलाया था स्वच्छ भारत का, तो उसमें हमारा मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला था नरसिंहपुर जिला जो खुले में शौच से मुक्त पाया गया था। ठीक, इसी नरसिंहपुर जिले में चौरागढ़ का किला, जोटेश्वर आश्रम यहीं पर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चौरागढ़ आश्रम किला कहाँ पर है, जोटेश्वर आश्रम कहाँ पर है, तो वो हमारा कहाँ पर होगा, नरसिंहपुर जिले में। क्लियर। इसी के साथ हम देखते हैं छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा जो है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला होता है। ठीक है, यह जो आदिवासी का, यही छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी कला संग्रहालय भी है, यहीं पर एग्रो कॉम्प्लेक्स है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना जो है कि वो है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है का जो स्थान कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है। और देश का पहला मसाला पार्क कहाँ पर है, वो भी छिंदवाड़ा में है ना। यहीं पर एक बोरगांव क्षेत्र है, बोरगांव क्षेत्र में खाद्य पार्क है। अब यहाँ पर बादल भोई आदिवासी म्यूजियम भी कहाँ पर है, तो वो हमारा कहाँ, छिंदवाड़ा जिले में है। क्वेश्चन आता है कि भाई बादल भोई आदिवासी म्यूजियम कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा जिले में है। यहीं पर गोटेमार मेले के लिए छिंदवाड़ा जिला बहुत ही प्रसिद्ध जो है कि मेला लगता है। यहाँ पे गोटेमार मेला जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो छिंदवाड़ा जिले में लगता है। यह छिंदवाड़ा जिला जो है कि भारिया जनजाति पातालकोट इसी क्षेत्र में, इसी जिले में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि भारिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। क्लियर। अब बात करें अपन खनिज की, तो छिंदवाड़ा जिला कोयला, तांबा और मैग्नीज का उत्पादन रखता है। ठीक है, कोयला, तांबा, मैग्नीज का यह उत्पादन रखता है क्या, हमारा छिंदवाड़ा जिला। क्लियर। इस प्रकार से हमने देखा अभी छिंदवाड़ा जिला। अब बात करते हैं हम सिवनी जिले की। तो सिवनी जिला जो है, यहाँ पर एक सियोना नामक वृक्ष बहुत पाया जाता है, जिससे हम ढोलक बनाने का काम होता है, जिससे ढोलक बनाई जाती है, बनाने का काम होता है। ठीक है, तो यह सियोना नामक वृक्ष से ही सिवनी जिले का नाम रखा गया। क्लियर हुआ। इसी सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। इसी सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा सिवनी जिला। क्लियर। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का पहला वन विद्यालय कहाँ पर खोला गया था, तो वो हमारा कहाँ, सिवनी जिले में खोला गया था। इसी सिवनी जिले में बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है, उस मेले का नाम है भैरोथान मेला। भैरोथान मेला कहाँ लगता है, तो सिवनी जिले में लगता है। इसी सिवनी जिले से बेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है, और इसी सिवनी जिले को मोगली लैंड प्रियदर्शनी पार्क ही बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है। यहाँ पर बहुत ही बाहर के दर्शक देखने के लिए आते हैं। तो कहा गया है कि मोगली लैंड कहाँ पर स्थापित है, तो कहाँ पर, हमारे सिवनी जिले में। क्लियर। इसी के साथ देखें तो हमारी बेनगंगा बालाघाट जिला जो है कि यहाँ पर बेनगंगा और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। बालाघाट जिला जो है बेनगंगा घाटी और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। यही बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र की सीमा रेखा भी बनाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा भी बनाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ इसी बालाघाट जिले में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र भी स्थापित है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र भी स्थापित कहाँ पर है, तो बालाघाट में। इसी बालाघाट जिले में सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला माना जाता है। इसी बालाघाट जिले को जो है सर्वाधिक खनिज संपन्न जिला माना जाता है। खनिज की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी खान जो होती है मलाजखंड तांबे की खान, और भरवेली जो है कि मैग्नीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खान मानी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि मलाजखंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए, भरवेली तो किसके लिए, मैग्नीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये इसी बालाघाट में फॉरेस्ट रेंजर का जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है वो कहाँ पर है, तो बालाघाट में है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कि बालाघाट जिले में है, जो कि पुरुषों की बात करें तो 1000 पर 1021 महिला है। क्लियर। इस प्रकार से हमने देखा बालाघाट जिला। अब हम देखते हैं मंडला जिला। आखिर मंडला जिला में क्या है। ठीक, तो इसी मंडला जिले में 60% जनसंख्या गोंड जनजाति की पाई जाती है। 60% जनसंख्या जो है किसकी है, गोंड जनजाति की है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बना है। कौन, मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र बना है। इसी मंडला जिले में
प्रदेश का पहला और बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, इसी को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कान्हा किसली है। कौन सा है, कान्हा किसली, कहाँ पर है, मंडला में है। ठीक है, सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो कान्हा किसली है, कहाँ पर है, मंडला जिले में है। और इसी मंडला जिले से बरगी परियोजना और थावर परियोजना चलाई जा रही है। इसी जिले से बरगी परियोजना और थावर परियोजना चलाई जा रही है। इसी मंडला जिले में मोती महल, बघेलिन महल और मंडला महल जो है कि इसमें स्थित है। ठीक है, तो अपन ने देखा अभी कि जबलपुर जिले में कौन कौन से हैं, तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला। और एक नक्शे के भांति देखें तो यहाँ पर हमारा पड़ता है डिंडोरी। अब हमें उसे देखना है कि एक डिंडोरी जिला हमारा बचा हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रमुख इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, तो यह जो डिंडोरी जिला है, इस डिंडोरी जिलों में यहाँ के बेगांवों को राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है। डिंडोरी जिले में बेगांवों को, बेगा जनजाति का जो सदस्य हैं, बेगा जो जनजाति है, उसको राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है ना। तो लिखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को कि डिंडोरी यहाँ के बेगांवों को राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है। यहाँ के जो है डिंडोरी के बेगा जनजाति के जो मानव है, उनको राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहीं पर मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान है। तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, तो हमारा कहाँ पर होगा, डिंडोरी जिले में होगा। ठीक है, अब यह डिंडोरी जिला जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पर 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, क्लियर है। अब बात करें तो न्यूनतम सिंचित जिला, सबसे कम नगरीय प्रतिशत की बात करें, सबसे कम नगरीय प्रतिशत की बात करें तो वो जिला कौन सा होगा, डिंडोरी हमारा जिला होगा। इस प्रकार से देखा कि डिंडोरी जिले में सबसे ज़्यादा चीज़ पेपर के परीक्षा की दृष्टि से क्या है, तो यहाँ के बेगांवों को राष्ट्रीय मानव की संज्ञा दी गई है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो हमारे डिंडोरी जिले में है। ये चीज़ें हमारे परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और कितने जिले हैं, उन जिलों के अंतर्गत क्या क्या है, ये हमने सारी चीज़ों को देखा। ठीक है, तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, वेल डन।